बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले पर बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है, तो नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। आ रही समझ? जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार हंसने लगा। कैसे हंसा? हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। कौन सा गाना गाया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। यानी कि वो जो चूहा जो है वो दुकानदार को तंग करना चाहता था। क्यों तंग करना चाहता था बताओ? क्योंकि वो उसको कपड़ा नहीं दे रहा था। हाँ, तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। उसने ऐसा क्यों बोला दुकानदार ने? क्योंकि अब वो डर गया था चूहे से, है ना? और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। क्यों उछला कूदा वो? क्योंकि उसको रेशमी कपड़ा मिल गया और वो खुश हो गया। और वो खुश हो गया। चूहे ने कहा, अब चूहा ना एक दर्जी की दुकान में चला गया। दर्जी की दुकान में किस लिए गया वो? कपड़े सिलवाने के लिए। तो चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से में पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो दर्जी हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो चूहे की टोपी नहीं बनाना चाहता था। नहीं, क्योंकि कभी चूहे भी टोपी पहनते हैं, ये सोचकर हंसा। ठीक है? तो उसने क्या कहा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। ऐसा किसने कहा? दर्जी ने। तो अब चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? तो दर्जी ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। तो चूहा बोला, ठीक है। और फिर वो गाना गाने लगा। क्या गाना गाने लगा? गा के बताओ। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना जानते हो आप क्या होता है? हम शीशा। यस, यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने ऐसा सोचा। फिर वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो चूहे ने क्या कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और सुंदर सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर,
एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। तो दुकानदार ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। तो अब चूहे ने क्या उत्तर दिया? चूहा फिर से गाना गाने लगा। गाओ, कौन सा गाना गाया उसने? रातों रात रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। तो चूहे ने कहा, अच्छा तो फिर जल्दी करो। अब टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई तो उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा ये सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। तो चूहे ने फिर पूछा, क्या तुम नहीं उतरोगे? तो राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं। तो राजा ने आदेश दिया, इस चूहे को पकड़ लो। अब सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात को जब काफ़ी देर हो गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल पड़ा। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो तुम्हें ये कहानी कैसी लगी?